वेलकम टू सैम स्नो। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कार में क्या कर रहा हूँ। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसा है कि जो बलून है हमारा वो न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है कि नहीं, वो देखना है हमें। अच्छा, ऐसा ऐसा लगेगा कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है वो देखेंगे। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो देखते हैं आज। देखो, न्यूटन के लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से हर बॉडी पे इनर्शिया काम करती है। अब अगर ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये आगे जाएगी अगर, तो हम सब पीछे की तरफ होते हैं, क्योंकि हमारा इनर्शिया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन बैलून में कुछ और होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। देखते हैं, उसके बाद उसका रीज़न भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इसका देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो ड्राइवर साहब। और एक्सेलरेशन एक झटके में होना चाहिए। 1 2 3। ओ, पहला यही रिएक्शन था कि जैसी कार आगे गई वैसे ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आया। एक बार फिर से देखते हैं। ओ, हाँ बस बढ़िया। तो इसका मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ फॉलो हो रहा है कि कार आगे गई तो इनर्शिया की वजह से ये वहीं पे रुकेगा, क्योंकि ये अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब एक बार बलून के साथ में देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बलून को पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अब गैस वाला बलून ले आया हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसमें क्या क्या होता है। इसको कोई टच नहीं करेगा। कार एक्सेलरेट होगी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन देखते हैं कहाँ पे होगा। चलो भैया, ये देखो, ये देखो। तो जब कार आगे जा रही है तो ये बलून भी आगे की तरफ ही जा रहा है। एक बार दोनों का हम साथ में देखते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट था और इस बलून का। तो अब देखते हैं ज़रा इस ऑब्जेक्ट के बीच में, जो भारी ऑब्जेक्ट है, और इस बलून के बीच में कौन किस डायरेक्शन में जाएगा जब कार आगे जाएगी। ठीक है, चलो 1 2 एंड 3। ओ, तो जैसा कि दिखा अभी कि ऑब्जेक्ट पीछे गया, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो किया, लेकिन ये बलून कार के साथ ही गया आगे। जहाँ तक कि मैं भी पीछे ही जा रहा हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया सब फॉलो करते हैं। लॉ का मतलब ही होता है कि सिद्धांत है जो सब फॉलो करेंगे। एक बार आराम से भैया, चलो एक बार और देखते हैं ज़रा। चलो 1 2 एंड 3। ओ, इस बार भी बलून आगे गया और ये ऑब्जेक्ट पीछे गया। एक बार कार को पीछे करके देखते हैं, बैक में हो जाएगा। यस चलो। तो अब जब कार पीछे गई तो बलून भी पीछे आया, लेकिन ये आगे गया। जैसा कि हमने देखा, ये जो जो बलून है ये लॉ ऑफ इनर्शिया के अपोजिट मूव कर रहा है। यहाँ तक कि मैं भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता है, लेकिन ये बलून उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब वो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब बात की जाए इसके रीज़न की, तो इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है ये। देखा जाए पहले केस में, जब मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसकी जो डेंसिटी है वो एयर से ज़्यादा होती है। तब क्या हुआ था, तब जब कार आगे मूव करी तो वो ऑब्जेक्ट पीछे गया। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, अब जो बलून है, हीलियम वाला जो बलून है, उसकी डेंसिटी हवा से कम है, एयर से कम है उसकी डेंसिटी। तब जब हमने इसे मूव किया तो वो आगे की तरफ किया, मतलब उसने कार की डायरेक्शन को फॉलो किया। अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। इसका पूरा श्रेय जाता है बायंसी को। बायंसी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। जैसे हम देखते हैं पानी के अंदर हम कोई भी चीज़ डालते हैं, अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो डूब जाती है, और अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो ऊपर आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे पानी के एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, यहाँ तो कार है। तो देखा जाए तो किसी लिक्विड में अगर मैं लिक्विड से कम डेंसिटी वाली कोई ऑब्जेक्ट डालूँ तो वो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि लिक्विड के हर पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ है। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ है। यानी कि हमेशा जो मोशन होता है वो फोर्स के अपोजिट में होता है। यानी अगर फोर्स नीचे है तो लेसर डेंस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये कुछ नियम है। वैसा ही देखा जाए इस कार में, अगर कार को हम टेढ़ा कर दें, मतलब कि ऐसे वर्टिकल में कर दें, तब ये बिल्कुल वैसा ही केस बन जा रहा है जैसा हमारा लिक्विड है। मतलब जब कार ऊपर की तरफ मूव हुई तो
जितने भी कार के अंदर के जो पार्टिकल्स है हवा के, वो सारे के सारे पीछे की तरफ मूव होंगे ड्यू टू इनर्शिया। मैंने कहा इनर्शिया सब पे काम करता है। तो इसका मतलब कि जो एक एक्सेलरेशन है, एक सीडो एक्सेलरेशन यहाँ पे पैदा होता है। एक जो एक्सेलरेशन है वो हवा के पार्टिकल पे पीछे की तरफ है। तो ये पूरा केस वैसा ही हो गया जैसा लिक्विड का था, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो लेसर डेंस वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, उसके ऑपोजिट में, मतलब कि वो आगे की तरफ जाएगा। इसीलिए हर बार जब भी हम कार को आगे ले जा रहे हैं तो बलून आगे जाएगा, और हम कार को पीछे ले जाएंगे तो बलून पीछे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में बायोंसी काम कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था और बताने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और हाँ, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि क्या ये न्यूटन के लॉ को ब्रेक करता है, नहीं। लॉज को बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो लॉज हैं, वो सिद्धांत है, वो फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में बायोंसी फॉलो हो रही है। और आज के लिए बस इतना ही। घर में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टूट के गिर गया वो, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने आपको तभी तो बोला। अबे यार पूरी जान से मार दिया। इतनी तेज ब्रेक नहीं मारना है। ठीक है। अबे यार भाई देखो ऐसे ही लगेंगे।